over the passing away of famous singer, artist, Srimati Lata Mangeshkar, who is a distinguished citizen of Goa. She was a Bharat Ratna awardee and deserved much more. And the people of India gave her in abundance their love and affection. We are very, very sad that she passed away. Later in the day, the Goa Pradesh Congress Committee's executive and leaders will formally meet to pass a formal condolence resolution. But I wish to begin this press conference by expressing our deep sadness and grief on the passing away of Srimati Lata Mangeshkar. India sang through her, and we Goans are particularly proud that this land produced a gem like Lata Mangeshkar. So today, when we are in the midst of this election propaganda and release of this manifesto and all, this news has come as a shocker to us, and we express our deep sense of sorrow at the passing away of Lata Mangeshkar. लता दीदींचं नसणं कायम चलत राहील, मात्र त्यांची गाणी सदैव त्यांची आठवण देत राहतील. मी लता दीदींना भावपूर्ण श्रद्धांजली या ठिकाणी अर्पण करतो. या दुःखद प्रसंगामध्ये मी आणि संपूर्ण महाराष्ट्र मंगेशकर कुटुंबियांच्या सोबत आहोत. आम्ही सर्वजण त्यांच्या दुःखात सहभागी आहोत. मला मगाशी एक माहिती मिळाली की स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांनी भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्याच्या सूचना देखील दिलेल्या आहेत. आणि संपूर्ण देशाच्या पातळीवर 2 ते 3 दिवस दुखवटा पण जाहीर करण्यात आलेला आहे, अशा प्रकारची बातमी मला समजलेली आहे. परंतु खरोखरीच जोपर्यंत चंद्र आणि सूर्य हे आहेत तोपर्यंत लता दीदींची गाणी हे जग, हा भारत देश आणि हा महाराष्ट्र पुढं अनेक पिढ्या ऐकतच राहणार आहे, ह्याच्याबद्दल कुणाच्याही मनामध्ये तीळमात्र शंका नाही. लता मंगेशकर जी का निधन देश को रुलाया है. वो भारत रत्न थी, हमारे सबके दिलों में बसती थी. दुनिया में भारत का नाम रोशन करने में वो एक प्रमुख कलाकार थी. उनके जाने का सबको बहुत दुख होता है. वो देशभक्त भी थी. उनको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि हमेशा याद रहेगी. लता और हमारे साथ रहेगी उनके संगीत से. गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर यांचं आज दुःखद निधन झालेलं आहे. त्यांच्या निधनाची आज सकाळीच माहिती मिळाल्यानंतर मनामध्ये अतिशय दुःखाची भावना ही सर्वांच्याच मनामध्ये आहे. खरं म्हणजे लता दीदींच्या निधनामुळे आज संगीताचे सूर हरपले आहेत. संगीताचा आवाज लोपला आहे. प्रत्येक जण आज निशब्द झालेला आहे की त्यांच्या निधनावर काय प्रतिक्रिया द्यावी, हा प्रत्येकाच्या मनामध्ये फार मोठं प्रश्नचिन्ह आहे. विश्वासच बसत नाही अशा त्या सर्वांच्या जीवनाशी समरस झालेल्या अशा गायिका आज होऊन गेल्या. देशासाठी राष्ट्रीय पातळीवर, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांच्याबद्दल खूप एक अभिमानाची भावना होती. उत्तम कलावंत, उत्तम गायिका म्हणून ज्यांनी नावलौकिक आपल्या मेहनतीने कमावला होता, अशा लता दीदी आपल्यातून जाणं ही खरोखरच सर्वांसाठी अतिशय दुःखद बाब आहे. लता मंगेशकर या आमच्या देशाचा अभिमान होत्या.
संपूर्ण विश्वामध्ये त्यांनी संगीताच्या आणि त्यांच्या गायनाच्या माध्यमातून आपल्या देशाची प्रतिष्ठा, आन बान आणि सन्मान हा सर्वोच्च कोटीवर पोहोचवलेला होता. असं म्हटलं जायचं की लता मंगेशकर हे जगातलं 7वं आश्चर्य आहे. याचं कारण असं की त्यांचा आवाज हा असा होता की त्याला आम्ही कधी विसरू शकत नाही. आणि त्यामुळे वयाच्या 75 आणि 80 वर्षी देखील त्यांनी जो आवाज दिला होता तो 22 वर्षाच्या तरुणीसारखा वाटत होता. त्यामुळे त्यांचं एक असामान्य असं एक आश्चर्य होतं त्यांचा आवाज म्हणजे. आणि म्हणून हे 7वं जगातलं आश्चर्य असं म्हटलं जायचं. त्यांच्या जाण्यामुळे आमच्या सगळ्यांवर खूप मोठा आघात झालेला आहे. सगळ्या याच्यात महाराष्ट्राच्या मराठी संस्कृतीशी, मराठी इतिहासाशी, छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वातंत्र्यवीर सावरकर या सगळ्यांच्या साहित्याशी, इतिहासाशी त्यांचा जिवंत संबंध होता आणि आमच्या सगळ्यांशी त्यांचा जिव्हाळ्याचा संबंध होता. त्यामुळे एक आधार आमचा सगळा गेलेला आहे. त्यांच्या परिवाराही खूप मोठा आघात झालेला आहे. परमेश्वर हे दुःख सहन करण्याची ताकद त्यांच्या परिवाराला देव ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. आपल्यासोबतची एखादी आठवण लता दिदींनी ज्यावेळी वरळी बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्टचं भूमिपूजन झालं होतं, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन त्यावेळी उपस्थित होते. त्यावेळी सावरकरांचं जे गीत होतं, सागरा प्राण तळमळला, ते गीत त्या ठिकाणी हृदयनाथ मंगेशकर आणि मंगेशकर परिवारांनी गायलं होतं. त्यावेळी लता मंगेशकरांनी त्याबद्दल खूप आनंद व्यक्त केला होता, कारण स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या प्रती त्यांच्या मनात असीम श्रद्धा होती. त्यामुळे मी त्यांच्याकडे वेळोवेळी अनेक वेळा गेलो. नागपूरला खूप सुरुवातीला 1962 साली त्यांच्या कार्यक्रमात गोंधळ झाल्यापासून त्या नागपूरला येत नव्हत्या, पण मी त्यांच्या मागे लागलो. नागपूरला त्यांना आम्ही नेलं, त्यांचा मोठा सत्कार केला आणि त्या नागपूरला पहिल्यांदा आल्या. त्यामुळे एकंदरीत त्यांच्याशी पारिवारिक संबंधही होता. त्यामुळे त्यांची जाणे म्हणजे पारिवारिक हानी अशाच प्रकारची भावना आहे. परमेश्वर त्यांना त्यांच्या आत्म्याला शांती देऊ. त्यांना देशाबद्दल, देशाच्या संस्कृतीबद्दल, इतिहासाबद्दल, वीर सैनिकांबद्दल खूप अभिमान होता. ए मेरे वतन के लोग हो हे त्यांचं गीत त्यांनी मोदीजींच्या उपस्थितीत गायलं होतं. आणि म्हणून हे गीत तर आम्ही आयुष्यात विसरू शकत नाही. अंगावर रोमांच उभं करणारा आहे. लता मंगेशकर हा एक भविष्याचा आमच्या सगळ्यांकरता एक प्रेरणादायी इतिहास आहे. त्या जरी भूतकाळात गेल्या असल्या तरी त्यांचा आवाज, त्यांनी गायलेली गाणी आणि त्यांचं व्यक्तित्व आम्ही कधी विसरू शकतो. लता मंगेशकर जी के निधन से एक संगीत का युग समाप्त हुआ. लता जी ने अपनी आवाज़ से भारत की पहचान बनाई थी पूरे विश्व में. मैं उनके पूरे परिवार, उनके प्रशंसक को संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उस सबको इस सहन की शक्ति दे. मेरी मुलाकात कई दफ़े हुई थी उनसे और उन्होंने एक दफ़े बहुत साल, करीब 25 साल पहले मुझे आशीर्वाद भी दिया था. आज मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख का दिन है. लता दीदी गेल्या म्हणजे भारताचा आवाज गेला. लता दीदी गेले म्हणजे शब्दांना लागलेला सूर गेला, आयुष्यामधला नाद लय गेला. लता दीदी या आपल्यातनं गेल्या. येणाऱ्या पिढ्या तर करतीलच, मागच्या पिढ्यांनी त्यांचा अनुभव घेतलाच. पण एक नक्की, जोपर्यंत चंद्र सूर्य आहे लता दीदींना आम्ही विसरू शकत नाही. आमच्या आयुष्यातला प्रत्येक क्षण हा अविस्मरणीय, सुखाचा दुःखाचा कुठलाही असो, ह्या करण्यामधला आवाज हा लता दीदींचा होता. आता आयुष्य तर चालेल, पण ते एका अर्थाने लता दीदींविना चालेल. याचा अर्थ बेसुर आयुष्य जगण्याची ही आमच्यावर नियतीने क्रूर चेष्टा केली असंच मी म्हणेन. कौन से शब्द ला के बताऊं, कहां से लाऊं, किस भाषा से लाऊं कि जिससे मैं आपसे कह सकूं कि ये इज्जत जो मुझे मिली है इस हॉल में और इस स्टेज पे. मैंने जिंदगी में पहली बार भी अवार्ड लिया था जंजीर का, इसी में लिया था, हजारों बार. लेकिन वो सारे अवार्ड एक तरफ, वो जितने मिले हैं मुझे अपनी जिंदगी में, वो बहुत मिले. ये एक अवार्ड सबके भाग्य. लता जी के परिवार से मुझे अवार्ड मिले, ये
तो मुझे तो विश्वास ही नहीं आता। हम तो फैन नहीं हैं, पुजारी हैं। एक बात दुनिया में मानी जाती है कि परफेक्शन एक ऐसी चीज है जिसके आप पीछे जा सकते हैं, और जितना आप उसका पीछा करेंगे उतने आप अच्छे हो जाएंगे अपने काम में। लेकिन परफेक्शन तक थोड़ी पहुंचता है कोई। जो लोग ये बात मानते हैं उन्होंने शायद लता जी को सुना ही नहीं। परफेक्शन पॉसिबल है, परफेक्शन अचीव किया जा सकता है, इसकी जिंदा मिसाल ये है। अब ये लोग एक तरफ नेगेटिव तरीके से है, एक तरफ पॉजिटिव तरीके से बताता हूँ। एक तरफ हमारी तरफ कहावत है कि लंका में सिर्फ रावण नहीं सब 52 गजते थे, वैसे ही पॉजिटिव साइड में ये बात मंगेशकर परिवार के बारे में कही जा सकती है कि हर इंसान इस परिवार का जो है वो एक टैलेंट का पर्सोनिफिकेशन। किन माँ बाप ने इन्हें जन्म दिया है, सोचिए कैसा आशीर्वाद है इन लोगों को, कि मतलब सोच नहीं सकते हम हिंदुस्तान की म्यूजिक के बारे में बगैर इन लोग के बारे में सोचे। और इस घराने से, इन लोगों से आपको आपकी राइटिंग के लिए, आपके गीतों के लिए कोई इनाम मिले, कोई अवार्ड मिले, और उसके आगे क्या। मुझे याद है, शायद लोग नहीं जानते कि लता जी का मेरी लाइफ में एज अ सॉन्ग राइटर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। ये बात मुझे भी कुछ दिनों बाद पता चली थी, फौरन नहीं मालूम हुई थी। मैं तो स्क्रिप्ट राइटर था, तो एक दिन सुबह सुबह यश चोपड़ा साहब, जिनके लिए मैंने दीवार, त्रिशूल लिखी हुई थी, काला पत्थर, वो सुबह सुबह मेरे घर आए और कहले भाई मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ सिलसिला, और तुम उसके गाने लिख दो। मैं शायरी करता था, छपवाता नहीं था। कुछ 4, 5, 6 लोग थे जिन्हें मालूम था कि मैं पोइट्री भी लिखता हूँ, और वो मैं सिर्फ अपने पास ही रखता था, किसी मैगजीन में भी कभी नहीं छपा। उन जिन लोगों ने सुनी थी मेरी पोइट्री, उनमें एक यश चोपड़ा साहब भी थे। तो मैंने कहा कि मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, मुझे गीत नहीं लिखने हैं, मैं वो तो मैं अपने लिए करता हूँ पोइट्री, मैं तो स्क्रिप्ट लिखता हूँ, वो काफ़ी है। मगर वो मेरे पीछे ही पड़ गए, उन्होंने लिखवा ही लिया मुझसे। ये मेरे पीछे क्यों पड़े? इसलिए कि मैंने कहा कि मैं इतना प्राइज लूँगा और मेरा यूँ काम होगा और मैं तब आऊँगा और तब। सारी मैंने कोशिशें की कि मुझसे नाराज़ हो जाए, वो हुए नहीं। ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली कि यश चोपड़ा साहब ने मुझे इतना पीछे पड़ के लिखवाया क्यों। एक तो खैर उन्हें भी सेंस था पोइट्री का, कोई शक नहीं है, वो जानते थे, जबान जानते थे, और साहिर साहब से लिखवाते थे। साहिर साहब बीमार थे, नहीं लिख सकते। हुआ ये कि लता जी को दीदी कहते थे, लता जी के पास गए, ये बात मुझे बाद में मालूम हुई, और पूछा कि दीदी वो साहिर साहब तो नहीं है, मैं किससे लिखवाऊँ, और फिल्म में मुझे चाहिए पोइट्री, ऐसे गीत हूँ। तो लता जी ने कहा कि मेरी एक दोस्त है पद्मा, उसने जावेद साहब की गज़लें सुनी हुई हैं और नज़में सुनी हुई हैं, वो तारीफ करती हुई तो खुद बहुत अच्छी पोइट है, तो तुम्हारे तो अच्छे रिलेशन, तुम और किसी से मत लिखवाना, उन्हीं से लिखो। तो ये मुझे जो पहली बार गाना लिखने की वजह थी, उसके पीछे छुपी हुई लता जी थी। अच्छा, मुझे उन्होंने नहीं बताया, वरना मैं तो थोड़े पैसे और मांग लेता। एक ऐसी आवाज जिसे सही मानों में वॉइस ऑफ द मिलेनियम कहा जाना चाहिए। मैं कैसे परिचय दूं उनका, जबकि सुर, ताल, संगीत सब उन्हीं के नाम से शुरू होता है और उन्हीं के नाम से खत्म हो जाता है। मैं कैसे परिचय दूं उनका जिन्होंने विश्व भर में अनगिनत खिताब पाए हैं, अनगिनत रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। इस अमूल्य रत्न का मूल्य कैसे किया जाए। पड़ोसी मुल्क के लोग जब कभी हमसे मिलते हैं तो कहा करते हैं कि हमारे पास वो सब कुछ है जो आपके पास भारत में है, बस 2 चीजें नहीं हैं, ताजमहल और लता मंगेशकर। संगीत के सुरों और परमात्मा के बीच
एक बहुत ही अद्भुत और विचित्र बंधन है। और यदि कोई ऐसी डोर है या कोई ऐसा तार है जो मनुष्य की आत्मा को परमात्मा के साथ बांधता है, जोड़ता है, तो उस डोर, उस तार का नाम है लता मंगेशकर। मला जर कोणी विचारलं आकाशात देव आहे का, तर मी सांगेन मला माहिती नाही। मला माहिती आहे की ह्या आकाशामध्ये सूर्य आहे, चंद्र आहे आणि लताचा स्वर आहे। दिवस रात्र कुठली अशी वेळ नाही, कुठला क्षण नाही की लताचा स्वर या जगात कुठून तरी कुठेतरी जात येत असतो। इतनी बड़ी कलाकार, पूरा सरस्वती जी का पूरा वरदान उनके ऊपर। जैसे गीत तो इतना अच्छा गाती हैं, उसके अलावा जब बातें भी करती हैं तो ऐसा लगता है कि इतने मधुर आवाज़, इतने ऐसे एक कलाकार, इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं पूरे उनके करियर में। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक व्यक्ति ने मेरे लिए, मैंने भी 200 पिक्चर से ज़्यादा काम किया है इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसमें जितने भी हिट पिक्चर्स थे, जो हिट ना होने पर भी उन्होंने कितना गाना मेरे गाया है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक कलाकार के संगीत, जो गीत जो उन्होंने गाया, उसके ऊपर मेरा परफॉर्म करने का अवसर मिला।